हेलो स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का ये सेकंड लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के हवाले से था उसमें मैंने आप लोगों को बेसिक्स पढ़ाए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के, और इसको हमने डिफाइन किया वहाँ पे। तो वहाँ से हमें पता चला कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रीजन्स डबल बॉन्ड या फिर साइक्लाइजेशन करेंगे। डबल बॉन्ड कौन से डबल बॉन्ड हो सकते हैं? सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन, सही है, और एन डबल बॉन्ड एन। इन सब पे जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, ठीक है। और साइक्लाइजेशन पर भी पॉसिबल है। साइक्लाइजेशन में इन बॉन्ड में क्या है? इन बॉन्ड्स में ये क्वालिटी है कि इसके गिर्द जो है रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, आप रोटेट नहीं कर सकते, इनको भी आप रोटेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मॉडल से मैंने समझाया हुआ है। साइक्लाइजेशन में क्या है? साइक्लाइजेशन में भी ये बात है कि अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है, लेट सपोज इस तरह का कोई साइक्लिक कंपाउंड है, तो इस पे लेट सपोज दो ग्रुप्स इधर लगे हुए हैं, एक अबव द प्लेन है, एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है, इस तरह का। तो अगर ये चीज़ें आपस में डिफरेंट हैं, सही है, इधर जो चीज़ लगी हुई है, इधर जो चीज़ लगी हुई है, और इधर जो चीज़ें चले इससे कर लें, एक तो ब्लैक है, एक ये ब्लू वाला है, ठीक है। तो ये इसका सिस हो गया और ट्रांस भी बनेगा। अगर ब्लैक नीचे है इसका और ब्लू ऊपर है, तो इस तरह अगर एक क्रॉस है, तो ये क्यों दो बनते हैं? इस तरह यहाँ भी दो बनेंगे, एक सिस होगा एक ट्रांस होगा, यहाँ भी दो बनेंगे, एक सिस होगा एक ट्रांस होगा, क्योंकि यहाँ पर भी रोटेशन पे क्या है? रेस्ट्रिक्शन है। यहाँ पर भी रोटेशन पर रेस्ट्रिक्शन है, तो एक से दूसरा आप नहीं बना सकते, ठीक है। तो यहाँ हम साइक्लिक में किस चीज़ की बात करेंगे? यहाँ हम साइक्लोप्रोपेन, इस पे देखेंगे डिटेल में कि सिस ट्रांस कैसे बनते हैं। साइक्लोब्यूटेन में देखेंगे, सही है, और सबसे इम्पॉर्टेंट साइक्लोहेक्सेन में देखेंगे। किस चीज़ में? साइक्लोहेक्सेन। याद रखिए, साइक्लोहेक्सेन ये नहीं होता जो हम इस तरह ड्रा करते हैं, सही है। नॉर्मली हम करते हैं, इसे काम चलाते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल क्या है? ये चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में? चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसमें हम देखेंगे चेयर फॉर्म में के कौन से जो है इसके सिस हैं और कौन से इसके ट्रांस हैं, ठीक है। तो इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। लेट्स सपोज इस तरह के अगर ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक इधर है और एक इधर है, तो ये 1,4 ट्रांस कहलाता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ कैसे शो करोगे? यहाँ शो करोगे, एक अगर अबव द प्लेन है तो दूसरा बिलो द प्लेन है। तो ये सारी बातें आने वाली हैं साइक्लाइजेशन के सेक्शन में कि साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से किस तरह ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अराइज होते हैं। आज हम पढ़ेंगे ये वाला जो सेक्शन है, ये पर्टिकुलरली हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू डबल बॉन्ड। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन से डबल बॉन्ड्स हम टारगेट करेंगे? ये वाले जो मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। इन सब पे देखेंगे किस तरह ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। इस वाले को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आने वाला है इसमें हम डिस्कस करेंगे उसमें साइक्लिक के बारे में। तो डबल बॉन्ड चले स्टार्ट कर देते हैं। सी डबल बॉन्ड सी से, किस चीज़ से स्टार्ट करते हैं? सी डबल बॉन्ड सी से, ठीक है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ दोनों के लिए, इसमें हम मुख्तलिफ प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे। चलिए प्रीफिक्सेस की बात करते हैं। यहाँ पे प्रीफिक्सेस की क्यों ज़रूरत पड़ती है? याद रखें, जितने भी पेयर्स होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के, दो का एक सिस होता है एक ट्रांस होता है, तो सिस और ट्रांस छोड़े भी इनका अगर आप आयुपेक नेम देख ले तो आयुपेक नेम सेम आते हैं, तो नेम से तो फिर हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो नेम से पहले हमने कोई प्रीफिक्स यूज़ करना होगा, ठीक है। तो कौन से प्रीफिक्सेस हैं? प्रीफिक्सेस हैं सिस ट्रांस। ये असल में नोटेशंस क्या है? नोटेशंस, रिप्रेजेंटेशंस, सिस ट्रांस नोटेशन। एक है ई जेड नोटेशन और एक है सिन एंटी नोटेशन। कब यूज करते हैं इनको? इस पे बाद में बात करते हैं,
ठीक है। तो जब सी डबल बॉन्ड सी हो तो यहाँ आप सिस ट्रांस भी यूज कर सकते हैं, ई जेड भी यूज कर, ई जेड कब यूज करेंगे, सिस ट्रांस कब यूज करेंगे, ये एग्जांपल्स के दौरान मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलिए अभी कर लेते हैं। लेट्स सपोज, अच्छा एक क्वेश्चन ये, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमने तो जिक्र किया कि बाय डबल बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आइसोमर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हर जगह डबल बॉन्ड हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बाद भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन हम लगाते हैं और वो क्या है, वो ये है कि ये डबल बॉन्ड तो है, ठीक है, लेकिन इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तब नहीं बनेंगे जब ये आपका परस करे ये ए है और ये भी ए है, ये लेट्स सपोज ए है और ये भी ए है, तो ये आपस में क्या है, ये तो सेम आ रहे हैं, ये और ये क्या है, सेम है, ये और ये सेम है। या इसी तरह सी डबल बॉन्ड सी, चले इसको डिफरेंट रखते हैं, बी बी और ये ए ए, तो ये स्पेशल केसेस बता रहा हूँ। ये यहाँ भी आपने यूं चेक करना होगा एक रास, सही है, ये और ये सेम आ रहे हैं, ये और ये क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, और ये भी तो सेम आ रहे हैं, सही। इसी तरह एक और देख लें, ये सी है, ये सी डबल बॉन्ड सी है, इस पे ए है और इस पे ए बी है, तो एक साइड पे तो डिफरेंट आ रहे हैं। जब डिफरेंट हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के चांसेस बन जाते हैं, लेकिन इसमें मसला ये है कि इस साइड पे सेम है, इस साइड पे क्या है, सेम है, ठीक है। एक और लिखवाता हूँ, चले ये काफ़ी है मेरे ख्याल में, ठीक है। तो इसी तरह के केसेस जब हो, अगर चाहिए डिफरेंट है, अगर चाहिए क्या है, डिफरेंट है, लेकिन फिर भी एक तरफ तो सेम है, एक तरफ तो सेम है, तो जब इस तरह का सिनारियो हो तो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। तो कब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा, यानी उस कंपाउंड के दो फॉर्म्स बनेंगे, ये तब जब ये चीजें आपस में क्या हो, दोनों साइड पे डिफरेंट आ रहे हो, दोनों साइड पे क्या आ रहे हो, डिफरेंट आ रहे हो। सी डबल बॉन्ड सी, ये ए है, ये बी है, लेट्स से ये ए है, ये बी है, या बी है या ए है, ऊपर नीचे वो मसला नहीं है, लेकिन आपने ये चेक करना होता है ये और ये आपस में क्या है, डिफरेंट, ये और ये आपस में डिफरेंट। यहाँ भी अगर आप देख ले तो ये और ये आपस में क्या है, डिफरेंट है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा, यस, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा, इसका एक्सेस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, मुख्तलिफ लगाते, ये ए है, ये बी है, ये एक्स है, ये वाई है, सी नहीं लिख रहा, कर सी भी हो सकता है, लेकिन ऐसे कंफ्यूजन कार्बन लगेगा, ठीक है, तो मसला नहीं है, एक्स मैंने लिख लिया। अब ये कंप्लीटली डिफरेंट है, ये और ये तो है ही डिफरेंट, क्या है, डिफरेंट, ये और ये आपस में क्या है, डिफरेंट। तो यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये तो ऊपर वाले की तरह हुआ, यस, ये भी एग्जिस्ट करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यस, इसकी भी दो बनेंगे, ठीक है। अब जो सिस ट्रांस और ई जेड वाला केस है वो यहाँ डिस्टिंग्विश हो जाता है बड़ा इजीली। यहाँ अगर आप देख लें, एक क्रॉस, यूं एक क्रॉस देख लें तो ये सेम आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, सेम, ठीक है। तो इस तरह के ग्रुप, मतलब ये ए बी सिस्टम है, इसको मैं बैठा दूं क्योंकि अजीब सा लग रहा है, चलिए इसको यूं कर दे, सिंपल कर दे, ये ए बी सिस्टम है, क्या सिस्टम है, ए बी, यानी चारों में से अगर मैं कॉमन देखूं तो दो टाइप के हैं, ए और बी, सही है, दो एक तरह के हैं, दो दूसरी तरह के, दो ए है, दो बी है, तो ए बी सिस्टम कहलाता है, ये ए बी सिस्टम है। लेकिन इसको अगर मैं देख लूं, चले ये कर देते हैं, सी डी, इजी हो जाएगा, ये ए बी सी डी सिस्टम है, ए बी सी डी सिस्टम है, चारों के चारों मुख्तलिफ हैं,
यहाँ भी सिस ट्रांस बनेंगे, वहाँ भी सिस ट्रांस बनेंगे, लेकिन यहाँ के सिस ट्रांस के लिए यहाँ हम यूज करेंगे सिस ट्रांस, विदाउट एनी डाउट हम यूज करेंगे सिस ट्रांस नोटेशन, सिस ट्रांस नोटेशन। यहाँ बेटर ये है कि आप क्या यूज करें, यहाँ आप EZ नोटेशन यूज करें, EZ नोटेशन। इतना कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए EZ जब लगाओ तो इसका मतलब ये होगा कि ये इस तरह का अल्कीन है जिसपे चारों के चारों चीजें डिफरेंट लगी हुई हैं। वैसे E इक्विवेलेंट होता है ट्रांस का, सही है, और Z इक्विवेलेंट होता है सिस का। E का मतलब होता है एंटगेगेन, एंटगेगेन जर्मन वर्ड है, और इसका मतलब होता है ऑपोजिट। क्या? ऑपोजिट। इसी तरह Z का मतलब होता है ZUSAMEN। कैसे पढ़ोगे? जर्मन में Z को S बोलते हैं, S को Z बोलते हैं, सुजामिन जूसामिन नहीं, सुजामिन बोलोगे, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? ऑन सेम साइड, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि डिफरेंट रखते हैं ताकि पता चल जाए कि ABCD सिस्टम है कि AB सिस्टम है। दोनों के एग्जांपल्स कर देते हैं। CD डबल बॉन्ड CA, यहाँ आपका CH3 लगा हुआ है, यहाँ भी CH3 है, ये चले H है और ये भी H है, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा बनाओगे तो एक पे रिवर्स कर दें, C डबल बॉन्ड C, चले इसका H ऊपर कर देते हैं, CH3 नीचे, इसका CH3 अपनी जगह रख। दोनों को नहीं आपने चेंज करना है क्योंकि वो फिर मॉलिक्यूलर रोटेशन हो जाए, पूरा मॉलिक्यूल घूम जाएगा, तो आपने सिर्फ एक पे चेंज करना है। तो ये दोनों कंपाउंड्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। नाम क्या है इनके? इसका नाम लिख लिया आप, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों आ रहे हैं ब्यूट-2-ईन। इसका भी नाम यही होगा क्योंकि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो नहीं है। नाम आयुपेक नेम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के डिफरेंट होते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स जितने भी होते हैं, चाहे ज्योमेट्रिकल हो, ऑप्टिकल हो, उनके आयुपेक नेम सेम आते हैं, ठीक है। तो डिस्टिंग्विश करते हैं फिर प्रीफिक्सेस के थ्रू, ब्यूट-2-ईन, ये भी ब्यूट-2-ईन है, ये भी ब्यूट-2-ईन है। अगर ये मैं स्ट्रक्चर हटा दूं और किसी को कहूं कि ये अलग है, ये अलग है, तो वो नहीं मानेगा, लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट से नजर आ रहा है कि क्या है, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। तो इस तरह का जब सिनारियो हो कि सेम ग्रुप्स आपके सेम साइड पे आ रहा है, ये सेम ग्रुप सेम साइड पे है कि नहीं है, तो इसको हम कहते हैं सिस। क्या कहते हैं? सिस। अब ये डिस्टिंग्विश हो गया इसमें से क्योंकि इसके सेम ग्रुप्स जो है ऑपोजिट आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? ऑपोजिट आ रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे ट्रांस। एक ट्रांस हुआ, एक सिस हुआ, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख लें इसी तरह से, चलें सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये है आपका फिनाइल लगा, क्या लगा हुआ है? फिनाइल। एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं, H और H, सही। ये भी स्टिल्वीन है, क्या है? स्टिल्वीन। स्पेशल नेम लिख रहा हूं, चाहे आप आयुपेक नेम भी लिख सकते हैं, स्टिल्वीन। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यह है कि इसके दो बड़े ग्रुप एक साइड पे आ रहे हैं, फिनाइल फिनाइल मतलब सेम ग्रुप सेम साइड पे आ रहे हैं, तो ये आपका सिस हो गया। ये सिस्टिल्वीन, क्या है? सिस्टिल्वीन। और ये आपका ट्रांसटिल्वीन है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स आप बना सकते हैं। इसको अगर आप देख लें तो ये AB टाइप के एग्जांपल है, क्योंकि AB का मतलब होता है एक A टाइप के हैं और एक B टाइप के हैं, एक A टाइप के हैं और एक B टाइप। तो सिर्फ दो तरह के ग्रुप्स हमारे पास लगे हुए हैं, चारों के चारों। अच्छा, EZ कब यूज करेंगे? EZ तब यूज करेंगे जब ये वाला सिस्टम, कौन सा वाला सिस्टम हो? ये वाला सिस्टम। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? EZ। तो यहां आप क्या करें, यहाँ आप एक मेहरबानी करें और वो ये कि चारों चीज़ें डिफरेंट रख लें। चले ये मेरा Cl, ये CH3 हुआ और ये क्राइटेरिया पूरा करेगा। यहाँ और यहाँ डिफरेंट होने चाहिए, सेम आ गए तो फिर तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही गायब, ठीक है। इसको आप क्या करें, इसको आप करें CH, चलें इसको आप सिंपल सा कोई रख लें, इसको आप Br करें,
क्या कर दें, Br कर दें, और इसको आप H रख दें। ठीक है, तो ये चारों के चारों डिफरेंट हो गए। इसका एक और बना दें H3। अब मुझे पता नहीं चल रहा कि भाई इसमें से कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है, कुछ पता नहीं चलता। तो जब ये सिनारियो आता है, ठीक है, तो इस पे हम फिर क्या करते हैं, जनरल एक रूल्स हैं प्रियॉरिटी असाइन कर, लेकिन ये ईजेड में बड़ा काम आता है क्योंकि यहाँ पर तो चीज़ें ऑब्वियस होती है, आसानी से समझ आ जाती हैं कि क्योंकि सेम होते हैं। ठीक है, तो कोई प्रायोरिटी देने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ तो सेम है ही नहीं, तो इसको और इसको मैं सेम कैसे कहूँ, इस और इसको सेम कैसे, तो यहाँ मैंने लार्ज और स्मॉल से देखना होगा। अब कौन लार्ज है कौन स्मॉल है, इसके लिए हम पढ़ते हैं प्रायोरिटी रूल्स, और वो कौन से रूल्स हैं, CIP रूल्स कहलाते हैं, CIP रूल्स, CIP रूल्स। अब CIP रूल्स क्या है, पहले तो ये एब्रीविएशन देख ले। ये 3 साइंटिस्ट हैं, उनके नाम का पहला अल्फ़ाबेट लिया हुआ है। C का मतलब होता है खान, खान नहीं खान, CAHN, और I का मतलब होता है N गोल्ड, और P से मुराद है प्रीलॉग। सही है, तो ये 3 साइंटिस्ट है, उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, ये हम अप्लाई करेंगे इस तरह के प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, इनके नाम को डिस्टिंग्विश करने के लिए। ये रूल्स क्या है, बहुत सिंपल रूल्स हैं। ये कह रहे हैं कि द 2 ग्रुप्स on the double bond, on the doubly bonded carbon, doubly bonded carbon, ये इन दोनों के लिए ये है और इन दोनों के लिए ये है। सही है, on the doubly bonded carbon और assigned, इन ग्रुप्स को आप क्या करेंगे, असाइन करोगे प्रायोरिटी on the basis of atomic weight of, वैसे कुछ किताबों में एटॉमिक नंबर लिखा होता है, सही है, उससे भी काम चल जाता है, लेकिन जब आइसोटोप की बात आती है तो फिर हम आते हैं एटॉमिक वेट पे। सही है, तो बेस्ट ये है कि आप पहले से एटॉमिक वेट यूज़ करें। ठीक है, तो एटॉमिक वेट से बड़ा बेहतरीन काम चलेगा। एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट अटैच्ड एटम, फर्स्ट अटैच्ड एटम। ठीक है, फर्स्ट अटैच्ड एटम में समझाता हूँ कैसे। फर्स्ट अटैच्ड एटम, फिर कॉमा इफ, चलें इसको आप एक पॉइंट बना लें इन रूल्स का। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर फर्स्ट अटैच एटम पे फर्ज करें ये CH3 है और ये C2H5 है, फिर भी तो डिफरेंट हो गए, लेकिन फर्स्ट कार्बन इधर भी फर्स्ट कार्बन है और इधर भी पहला कार्बन आता है, तो फर्स्ट कार्बन पे तो नहीं डिसाइड हो रहा है, तो फिर आपने नेक्स्ट पे जाना होगा। मैं बताता हूँ एग्जाम्पल से, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट अटैच एटम, इफ इट्स नॉट डिसाइडेड बाय first atom, then go for next attached atom, next attached atom and so on, जब तक आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस ना मिले। सही है, तो उस वक्त तक आपने इसको चलाना है जब आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल जाए। ठीक है, ये रूल्स मैं नहीं मिटा दूंगा, जब एक एग्जांपल्स करूंगा तो इसको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अब CIP रूल्स मुझे क्या कहते हैं। CIP रूल्स का जो फर्स्ट सेक्शन है वो बड़ा सिंपल है, वो ये है कि इन दो को आप प्रायोरिटी दो और इन दो को आप प्रायोरिटी दो। तो एटॉमिक वेट की बुनियाद पे इसका एक है, इसका तो ज़्यादा है इससे, तो ये क्या है, ये आपका स्मॉल हो, ये स्मॉल, और ये क्या है, ये लार्ज हुआ इसके मुकाबले में। इसमें अगर ब्रोमीन देखा जाए तो ब्रोमीन तो लार्ज है और यहाँ तो कार्बन अटैच है, ये क्या है, स्मॉल है, तो ये आपका स्मॉल हुआ। तो अगर आप क्रॉस चेक कर लेना हो तो स्मॉल स्मॉल के सामने आ रहे हैं। ठीक है, स्मॉल स्मॉल के सामने आ रहे हैं और लार्ज लार्ज के सामने आ रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये इससे पहले मैं लिखूंगा
सिस। क्या लिखूंगा? ये सिस है। नाम भी लिख लेते हैं, मसला नहीं है, ये सिस है। अब नाम इसका क्या है? तो आप कर लें नंबरिंग, यहाँ से आप नंबरिंग स्टार्ट कर ले, 1 2 3, सही है। तो ये प्रोपीन है, लेकिन 2 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपीन, ठीक है। इसका भी यही नाम होगा, 2 क्लोरो, इस वाले का इधर लिख लेते हैं, 2 क्लोरो नहीं 2 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपीन। यूपीए के नेम सेम आएंगे क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो ये है ही नहीं, तो स्ट्रक्चर्स तो सेम है, कनेक्टिविटी सेम है, लेकिन ये वाला ट्रांस होगा। इस चीज़ को तो हमने कर दिया कि ये है। यहाँ आपका स्मॉल इस तरफ है, लार्ज इस तरफ है, यहाँ आपका लार्ज इस तरफ है, स्मॉल इस तरफ है, तो क्रॉस आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? लार्ज एक दूसरे के क्रॉस आ रहे हैं और स्मॉल एक दूसरे के क्रॉस आ रहे हैं, ठीक है। यहां से कर ले, तो ये क्या हुआ? ये मेरा ट्रांस हुआ, लेकिन याद रखें यहां सिस और ट्रांस हम यूज नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने बताया हुआ आप लोगों को कि ई एंड गेगन अपोजिट, ये इक्विवेलेंट है ट्रांस का, और सिस के लिए क्या है? जेड है। तो इसको आप मिटा दें ताकि डिस्टिंग्विश हो जाए, क्योंकि ये ABCD सिस्टम है, और वो सिस ट्रांस हम कब यूज़ करते हैं? जब AB सिस्टम हो। तो इसके लिए आप बेस्ट ये है कि क्या लगे, सिस था तो ये जेड है, अब ये जेड है, और ये ट्रांस था तो ये ई है। ये क्या है? ई है, ठीक है, ये ई है, सही। तो इसके लिए आपने जेड लिखना होगा सिस के लिए, और ट्रांस के लिए आपने जेड लिखना होगा। इन चीज़ों को आप नोट कर लें, फिर ये सब मैं मिटा देता हूँ रूल्स को छोड़ के, और इस पे और एग्जांपल्स कर देते हैं, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम है, स्पेशल नेम है सिनामिक एसिड। इसका दूसरा वाला मैं इधर बना लेता हूँ, C++C। ये भी सिनामिक एसिड, क्या है? सिनामिक एसिड। अब इन दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? तो आप प्रायोरिटी असाइन कर दें। यहाँ H लगा हुआ है, यहाँ C लगा हुआ है, फर्स्ट एटम, तो ये तो स्मॉल है, तो ये आपका स्मॉल हुआ, ये लार्ज हुआ। यहाँ S लगा हुआ है, ये आपका लार्ज हुआ। अब आप देख लें तो ये ABCD सिस्टम नहीं है, ठीक है, क्योंकि H और H तो सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के केस में क्या यूज करोगे? यहाँ आपके पास ऑप्शन है, आप EZ भी यूज कर सकते हैं और सिस ट्रांस भी यूज कर सकते हैं, कोई पाबंदी इस पे नहीं है। तो आप क्या करें, यहाँ आप सिस ट्रांस भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि H तो सेम है, अगरचे ये और ये डिफरेंट है, लेकिन H तो सेम है, तो H सेम साइड पे आ रहे हैं, तो इसके साथ आसानी से आप क्या लिख सकते हैं? ये सिस है, ये क्या है? सिस है। अगर आप Z भी लिख लें, Z है तो भी ठीक है, सही है। Z सिनामिक एसिड और सिस सिनामिक एसिड दोनों ठीक है। अब इसके साथ क्या लिख सकते हैं आप? ट्रांस सिनामिक एसिड और E सिनामिक एसिड, दोनों ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सही है। तो यहाँ आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि ABCD सिस्टम नहीं है, लेकिन ABC सिस्टम तो है, ठीक है। तो ना तो AB सिस्टम है ना ABCD सिस्टम है, इन बिटवीन है, तो आप दोनों यूज कर सकते हैं। सिस ट्रांस नोटेशन भी यूज कर सकते हैं और EZ नोटेशन भी यूज कर सकते हैं। चले एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं, जो कि बड़ा अच्छा एक्सप्लेन हो जाए। ये जो हमारा सेकंड पार्ट है CIP रूल्स का, इसके लिए एक इस तरह एग्जांपल लिख लें कि मेरे पास C++CH, ये मेरा CH3 है, ये क्या है? Br है, ठीक है। चलिए इसको यू कर दें, CH11CH2, और ये मेरा CH3 है। इसको सेम नहीं रख सकते, फिर तो आइसोमेरिज्म नहीं होगा, तो डिफरेंट रखें। अब पहले ये वाला कर दें, इसका फिर ट्रांस लिखना कोई मुश्किल हो, मतलब जो ये अगर Z है तो इसका E लिखना फिर कोई मुश्किल नहीं होगा। तो देखते हैं कि ये E है कि Z है, नाम वाम छोड़े, बात बहुत लंबी हो जाएगी।
तो इसमें और इसमें मैं किसको डिसाइड करूं कि लार्ज कौन सा है और स्मॉल कौन सा है। वैसे टिपिकली तो नज़रिया मतलब लिटरली तो ये नज़र आ रहे हैं कि आपका ये बड़ा है क्योंकि ये 2 कार्बन और 3 हाइड्रोजन है और ये 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन है। लेकिन CIP रूल्स को जब आप अप्लाई करोगे तो इसका उलट रिजल्ट मिलेगा आपको। कैसे, मैं बताता हूँ। यहाँ कार्बन अटैच है, यहाँ भी कार्बन अटैच है कि नहीं है, सही। तो फर्स्ट एटम से तो आप डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड C है, यहाँ C है, ठीक है। तो C ट्रिपल बॉन्ड C का आयुपेक ये जो अपना प्रायोरिटी रूल्स है, इसमें C ट्रिपल बॉन्ड C का मतलब होता है कि एक कार्बन के साथ ये जो दूसरा कार्बन है ये 3 दफ़ा अटैच। कितनी दफ़ा अटैच है? 3 दफ़ा। और C डबल बॉन्ड C से मुराद क्या होता है? C डबल बॉन्ड C का मतलब होता है कि ये जो कार्बन है ये वाला, इसके साथ ये दूसरा कार्बन 2 दफ़ा अटैच, ठीक है। तो जब इसका आप देखोगे तो ये कार्बन 3 दफ़ा आपने इसके साथ प्लस करना होगा और इसके साथ 2 दफ़ा करना होगा, तो ये ज़्यादा हुआ, ये कम हुआ। तो ये ऊपर वाला आपका क्या है? ये लार्जर ग्रुप है। ये क्या है? लार्जर है। और ये स्मॉल है। इसमें और इसमें तो डिसाइड करना बड़ा इजी होता है क्योंकि फर्स्ट एटम डिफरेंट है। यहाँ कार्बन है और यहाँ ब्रोमीन है, तो ये लार्ज, ये स्मॉल। तो ये कौन सा हुआ? ये इस कंपाउंड का सिस ट्रांस नहीं लिख सकते क्योंकि ABCD चारों के चारों डिफरेंट है, तो आपने कंफर्म EZ लिखना होगा। अब E लिखूं कि Z लिखूं? तो Z, क्योंकि स्मॉल के सामने स्मॉल, लार्ज के सामने लार्ज। तो ये इस कंपाउंड का कौन सा फॉर्म है? ये कंपाउंड का Z फॉर्म। ये क्या है? Z है। इसका ट्रांस कैसे लिखोगे? तो आप खुद ब खुद जो है बड़ा इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि इन दो को रिवर्स कर दो या इन दो को रिवर्स कर दो, ऐसे इंटरचेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा? इसका ट्रांस बन जाएगा, सही। तो इस तरह के एग्जाम्पल से मेरे ख्याल में बड़ा इजीली एक्सप्लेन हो गया होगा कि ये किस तरह के कंपाउंड। एक और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेते और वो ये है कि लेट्स सपोज मेरे पास इस तरह का डबल बॉन्ड, क्या है? डबल बॉन्ड, और इस पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे। क्या लगे हुए हैं? 2 कार्बन, इसी बिल्कुल इसी टाइप का है, सही। H और H। तो ये क्या है? ब्यूट 2ene डायोइक एसिड, डायोइक एसिड, सही है। इसका एक और भी बना लें, C डबल बॉन्ड C, इसमें एक COOH जो है आप एक तरफ रख दिए और दूसरा अपोजिट रख दिए, सही है। H भी अपोजिट हो जाए। तो यहाँ भी क्योंकि HH आ रहा है तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, EZ भी यूज़ कर सकते हैं, सिस ट्रांस भी यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है, इसका भी तो यही नाम है, ब्यूट 2ene 2 ब्यूट 2ene डायोइक एसिड। अब कैसे डिस्टिंग्विश करें? जाहिर सी बात है, हमने कोई प्रीफिक्स यूज़ करना होगा। प्रीफिक्स कौन सा यूज़ करें? सिस ट्रांस भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इन बिटवीन है, ना तो AB सिस्टम है ना ABCD सिस्टम है, बल्कि हाँ ये तो बड़ा ईजी है, ये तो बहुत ईजी है। ये क्या है? बहुत ज़्यादा ईजी है क्योंकि HH आ रहे हैं, ठीक है। तो मसला नहीं, ये तो सिस ट्रांस ही आपने यूज़ करना, ये और ये और वो सेम आ रहे हैं, सही है। तो AB सिस्टम, ये कौन सा सिस्टम है? AB सिस्टम, सही। तो आपने क्या यूज़ करना होगा? सिस ट्रांस से काम चलाना होगा, बड़ा इजी है, सही है। तो ये ब्यूट 2ene डायोइक एसिड है और दूसरा क्या है? ब्यूट 2ene डायोइक एसिड है। कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? क्योंकि सेम साइड पे आ रहे हैं, तो ये सिस और ये वाला आपका ट्रांस, ये क्या है? ट्रांस, ठीक है। तो इस तरह के एग्जांपल से मेरे ख्याल में C डबल बॉन्ड C वाला तो एक्सप्लेन हो गया होगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब होता है? जब आपका AB सिस्टम हो और दोनों साइड पे डिफरेंट आ रहे हो, ठीक है।
और या फिर ABCD सिस्टम हो, तो जाहिर सी बात है दोनों साइड पे डिफरेंट भी आ रहा होगा और एक क्रॉस भी डिफरेंट आ रहा होगा। तो EZ कब यूज़ करेंगे, सिस ट्रांस कब यूज़ करेंगे, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। सबको नोट कर दिए सब, और फिर मैं आता हूँ C डबल बॉन्ड N और N डबल बॉन्ड N के ऊपर कि कैसे वहाँ पे हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।